हे गाइस, तो इस वीडियो में हम यूनिट 2 देख रहे हैं। यूनिट 2 के दो टॉपिक कवर करेंगे हम। एक करेंगे हम टॉपिक कवर क्लच विथ न्यूमेरिकल्स, दूसरा करेंगे ट्रांसमिशन सिस्टम। ट्रांसमिशन सिस्टम दो तरीके के होते हैं, ऑटोमेटिक एंड मैनुअल। एकदम ही ये थ्योरेटिकल टॉपिक है, इसमें डिस्क्रिप्शन एंड डायग्राम एंड टाइप्स बताने हैं। क्लच में न्यूमेरिकल, इसलिए क्लच पे ज़्यादा फोकस करूंगा। तो ट्रांसमिशन सिस्टम के जो नोट्स थे मैंने प्रैक्टिकल के टाइम पे कर रखे थे कवर शॉर्ट में, तो उसी से पढ़ा देता हूँ। इसमें मैंने अटैच करें पेज नंबर 11 से। तो ये आ गया हमारा ट्रांसमिशन। एक मिनट, ये आ गया हमारा ट्रांसमिशन, ऑटोमेटिक और गियर ट्रांसमिशन और मैनुअल गियर ट्रांसमिशन। इसमें बेसिक मोटिव यही है, जो हमारी गाड़ियों में गियर चल रहा होता है ऐसे गोल सा, उसे घुमाते हैं तो उससे कैसे गियर बॉक्स पे कैसे गियर चेंजेस हो रहे होते हैं, कैसे गियर पावर ट्रांसमिट करता है, कैसे गियर पे पावर आ रहा होता है, कैसे गियर पे पावर आ रहा होता है। ये काम होता है क्लच का। क्लच क्या करता है, इंजन और गियर बॉक्स को जोड़ता है, इंजन से पावर गियर बॉक्स पे भेजता रहता है। क्लच जब दबाते हैं तो ये कनेक्शन टूट जाता है, डिस्कनेक्शन या डिसएंगेजमेंट हो जाता है, तो ये टूट जाता है, तो उससे ब्रेक लग जाता है। तो क्लच ब्रेक इनिशिएट करता है। एक बेसिक आइडिया दे दिया मैंने, बाकी ऊपर बताऊंगा मैं जब जाऊंगा। तो गियर ट्रांसमिशन में ऑटोमेटिक है और उसके चार टाइप से। कन्वेंशनल ऑटोमेटिक, एकदम शुरुआती ऑटोमेटिक, एक कंटिन्यूसली वेरिएबल ट्रांसमिशन, एक डुअल क्लच ट्रांसमिशन और एक सिम्पसन्स गियर से ट्रांसमिशन। तो इसमें क्या है, इनपुट आउटपुट फिक्स्ड, ये तीन तरीके के गियर्स होते हैं इसमें, सन प्लैनेट और रिंग। तो कौन सा इनपुट, कौन सा आउटपुट, कौन सा फिक्स्ड है, उसके बेसिस पे क्या हमारा रिमार्क्स आ रहा है। हाई टॉर्क लो स्पीड चाहिए तो ये कॉम्बिनेशन, तो ये एज इट इज कॉम्बिनेशन लेंगे तो ये रटना है। मैनुअल गियर से मैनुअल गियर ट्रांसमिशन में क्या है, पुराने एकदम पुरानी गाड़ियों में जिसमें खिड़की ऐसे गोल घुमा के खुलती थी, साइड में एक ऐसा होता था, इसको गोल घुमाते थे तो खिड़की खुलती थी। तो उन तरीके की गाड़ियों में कैसे यूज होता था। तो उसमें इंडिविजुअल पार्ट्स उसकी वर्किंग है और गियर बॉक्स के टाइप्स हैं, बस तो कुछ खास नहीं है इसमें। और इन दोनों के डायग्राम्स हैं। ये हमारा दोनों ऑटोमेटिक में आता है, बाकी भी डायग्राम थे डीसीटी, सीवीटी और ये एसजीएसटी और जितने भी टाइप्स है उस सब के डायग्राम थे। मैंने बस दो के बनाए क्योंकि मुझे ये दो इंपॉर्टेंट लगे, रेलिवेंट लगे। और ये हमारे मैनुअल ट्रांसमिशन का डायग्राम है, ठीक है। इसके ऊपर जो भी डेटा है वो इरेलीवेंट है। तो अब आ जाते हैं सीधे क्लच पर। क्लच क्या होता है, एक ऐसा डिवाइस होता है, मैकेनिकल कंपोनेंट होता है जो इंजन और गियर बॉक्स को जोड़ता है, ठीक है। क्लच का काम क्या होता है, ब्रेक लगवाना। जब क्लच दबाते हैं तो ये कनेक्शन टूट जाता है, तो इंजन की जो भी पावर होता है वो इंजन तक ही रहता है, आगे नहीं जाता है, तो इससे गाड़ी रुक जाती है। दूसरा काम क्या है, गियर शिफ्ट करना। गियर शिफ्ट करना, गाड़ी तेज चल रही है, गाड़ी हमें रिवर्स करनी है, बैक करनी है, तेज चलानी है, हल्की चलानी है, तो वो गियर शिफ्टिंग क्लचेस से होती है। तो ये कुछ बेसिक थ्योरी जो मैंने मुंह से बता दी। क्लच का एक बेसिक डायग्राम है, इन इटसेल्फ क्लच का डायग्राम ये रहा। उसके बाद टाइप्स के डायग्राम आ जाते हैं। तो तीन तरीके की स्प्रिंग यूज होती है क्लच के थ्रू, क्लच के साथ। कॉइल स्प्रिंग, टॉर्जन स्प्रिंग, डायफ्राम स्प्रिंग, इनका अपना अपना काम है। टाइप्स ऑफ क्लच है 11 टाइप्स है हमारे, फ्रिक्शन, सेंट्रीफ्यूगल, हाइड्रोलिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, डायफ्राम, सिंगल प्लेट क्लच, मल्टी प्लेट क्लच, वेट क्लच, ड्राई क्लच, डॉग क्लच, कोन क्लच। कौन कौन से रियल लाइफ में यूज हो रहे हैं, कहाँ वो है, इनके डिस्क्रिप्शन है। इन सब में कॉमन काम क्या है, पेडल जो होता है गाड़ी का, ब्रेक पेडल हम प्रेस करते हैं तो उससे क्या होता है, क्लच का पेडल इनिशिएट होता है। क्लच पेडल पेडल भी कहते हैं हम यहाँ पर इसे। तो उससे क्या होता है, हमारा ब्रेक करने से क्लचिंग एक्शन या वो लिवर, गियर लिवर मूव करने से क्लचिंग एक्शन इनिशिएट होता है। सब में पेडल दबा रहे हैं तो उससे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, फ्रिक्शन क्लच में क्या हो रहा है, एंगेजमेंट डिसएंगेजमेंट या कनेक्ट डिस्कनेक्ट करना है हमें इंजन को शाफ्ट से, बट उसमें एंगेजमेंट डिसएंगेजमेंट अच्छे से बोलते हैं उसे। तो बट कैसे करना है उस पर डिपेंड करता है। फ्रिक्शन क्लच क्या करता है, फ्रिक्शन प्लेट यूज करता है। एक्चुअल मोटिव क्या है, ये जो कनेक्शन डिस्कनेक्शन हो रहा है तो यहाँ पे फ्रिक्शन प्लेट होती है क्लच के ऊपर, और एक फ्रिक्शन लाइनिंग होती है, मतलब यहाँ पे कुछ रफ मटेरियल होता है जिसकी बेसिस पर ये चिपकता है और दूर हटता है, ठीक है। फ्रिक्शन लाइनिंग होती है, तो उस बेसिस पे फ्रिक्शन लाइनिंग बिटवीन प्रेशर प्लेट एंड क्लच डिस्क, फ्रिक्शन बिटवीन प्रेशर प्लेट एंड क्लच डिस्क, इसको यूज करता है एंगेजमेंट डिसएंगेजमेंट के लिए जब भी हम पेडल प्रेस करते हैं। पेडल प्रेस सब में कॉमन है। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स में क्या यूज कर रहा है वो आ रहा है। और ये डायग्राम है सिंगल प्लेट क्लच और फ्रिक्शन क्लच का सेम डायग्राम है, क्योंकि उसी का टाइप है ये। कोन क्लच का आ जाएगा, टॉप क्लच का आ जाएगा, और ये फ्रिक्शन लाइनिंग का आ जाएगा, ड्राई क्लच का है ये। न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं। न्यूमेरिकल्स में कुछ फॉर्मूलाज हैं। यूनिफॉर्म प्रेशर, न्यूमेरिकल्स में दो तरीके होते हैं हमारे क्वेश्चन में, दो पार्ट्स आते हैं, या तो यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी से निकालो या तो यूनिफॉर्म थ्योरी से, वियर थ्योरी से क्लच का कुछ ना कुछ फाइंड करो, ठीक है। तो यूनिफॉर्म वियर थ्योरी हमारी डिफॉल्ट होती है, अगर कुछ नहीं दिया हुआ होता है, इफ नथिंग गिवन यूनिफॉर्म वियर थ्योरी लगानी है, वरना यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी मेंशन होगी। तो उसके हिसाब से ना हम आते हैं चुपचाप। पहले क्लच में ओवरऑल निकालना क्या है, हमें टॉर्क निकालना होता है क्लच में, ठीक है।
टॉर्क निकालना है इस पूरे न्यूमेरिकल में, जितने भी न्यूमेरिकल होंगे सब में हम टॉर्क ही निकाल लेंगे कहीं ना कहीं से घुमा के। टॉर्क का फॉर्मूला है कोएफिशिएंट फ्रिक्शन, डब्ल्यू होता है क्या हमारा एक्सियल थ्रस्ट, और आर क्या होता है हमारा मीन रेडियस ऑफ क्लच प्लेट। तो ये मीन रेडियस कैसे निकालते हैं, ये थ्योरी के बेसिस पर निकालते हैं। यूनिफॉर्म वियर थ्योरी में मीन रेडियस का ये फॉर्मूला है, सीधा मीन R1 प्लस R2/2, ये इनर रेडियस, ये आउटर रेडियस, या ये रेडियस ऑफ डिस्क 1 रेडियस ऑफ डिस्क 2 डिवाइड बाई 2। और ये यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी में मीन रेडियस जो ये वाला है टॉर्क के फॉर्मूला में, वो ऐसे निकालते हैं बस। ये सिंगल प्लेट क्लच है, तो इसमें क्या हो गया हमारा। अब आते हैं एक्चुअल फॉर्मूलाज, मैंने इसमें लिख रखे हैं। तो सिंगल प्लेट क्लच विद बोथ साइड्स इफेक्टिव, अभी ये नहीं देखना ऊपर ब्लू पेन से क्या लिखा है, D1 एंड D2 300 मिलीमीटर जो डायमीटर दे रखे हैं। मैक्सिमम इंटेंसिटी प्रेशर एट एनी पॉइंट इन कॉन्टैक्ट टू सरफेस इज नॉट टू एक्सीड दिस वैल्यू। म्यू दे रखा है पावर ट्रांसमिटेड बाय क्लच एट 2500 RPM। ठीक है, तो पावर ट्रांसमिटेड का क्या फॉर्मूला है, पावर सॉरी मैं बोल रहा था टॉर्क निकालते हैं, बट गलत, सॉरी ये गलती हो गई, टॉर्क नहीं निकालते हैं सब में। टॉर्क एक इनिशियल स्टेप है जिसके बेसिस पर पावर निकालेंगे, पावर निकाल रहे हैं हम सब में। तो पावर का क्या फॉर्मूला है, 2π/60, ये तो कांस्टेंट टर्म है, n और t। n और t क्या है, कैपिटल n हो गया हमारा स्पीड RPM, क्लच जिस स्पीड पे रोटेट कर रहा है, तो n हमारा RPM में आ गया हमारा। t क्या हो गया हमारा टॉर्क, तो टॉर्क यूज हो रहा है पावर निकालने के लिए। और टॉर्क का फॉर्मूला क्या हो गया, ये जो ऊपर था इसे एक्सटेंड करके हम ऐसे भी लिख सकते हैं, n म्यू ओमेगा RM। यहाँ तक हमने ऊपर पढ़ा था। n क्या है, नंबर ऑफ इफेक्टिव साइड जो पार्टिसिपेट कर रही क्लचिंग एक्शन पर। तो बोथ साइड इफेक्टिव का मतलब क्या, क्लच की दो साइड होगी, एक ये वाली जैसे सिक्के के दो पहलू होते हैं, कौन सी दोनों साइड इफेक्टिव है अगर, तो उस हिसाब से अगर वन साइड इफेक्टिव होती है तो ये स्मॉल n होता है हमारा 1। यहाँ पे बोथ साइड इफेक्टिव है, तो इससे हमें क्या पता चला, दो फ्रिक्शन सरफेस है, दो साइड इफेक्टिव है, तो यहाँ पे ये 2 होगा। ठीक है, बाकी एज यूजुअल मतलब है इसका। अब देखते हैं हम इसमें एक्सियल थ्रस्ट। एक्सियल थ्रस्ट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन दी है नहीं दी है, D1 D2 दे रखा है, मतलब R1 R2 दे रखा है। मीन के लिए R1 R2 आ गया, नथिंग गिवन, तो यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी लगेगी, तो RM R1 प्लस R1 R2 प्लस बाई 2 होगा। n दे रखा है, म्यू हमें दे रखा है, W देखना है हमें, तो W एज इट इज गिवन नहीं है। W का फॉर्मूला 2πc R1 माइनस R2, ये गिवन है। 2π कॉन्स्टेंट, C क्या है, C कैसे निकालते हैं, C होता है हमारा, दो वैल्यू होती है मैक्सिमम पावर, ये लाइन जो है ना C, वो होता है P मैक्स, मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर एट एनी पॉइंट इन कॉन्टैक्ट सरफेस, तो ये होता है हमारा P मैक्स। ठीक है, अगर ये मिनिमम इंटेंसिटी P मैक्स, मिनिमम इंटेंसिटी जैसा कोई टर्म नहीं है इसमें, मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर एट एनी पॉइंट इन कॉन्टैक्ट सरफेस, ये होता है हमारा P मैक्स, ये टर्म को बोलते हैं P मैक्स। ठीक है, तो C जो होता है, C इज इक्वल टू P मैक्स R2 इज इक्वल टू P min R1। अगर क्वेश्चन में मैक्सिमम वाला दिया हुआ हो, तो अगर यहाँ पे मैक्सिमम इंटेंसिटी आ गया, तो यहाँ पे छोटा रेडियस से मल्टीप्लाई करना है उसे, तो छोटा रेडियस जनरली R2 होता है। मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर आ गया तो C क्या हो गया, P max इंटू R2। और अगर मिनिमम इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर आ गया, जो कि आता नहीं है क्वेश्चन में, नहीं आता इसीलिए मैंने मना करा था पहले, बट स्टिल आ गया, अगर इन्होंने इजाद कर दिया तो यूज कर लिया, मतलब इजाद तो है। R1 हमें अगर यहाँ पे मिनिमम आ गया तो यहाँ पे बड़े रेडियस से मल्टीप्लाई करना होता है, जो कि R1 है। तो हमें ये निकालना था, तो इसमें एक एक टर्म एक्सपैंड करते गए हम। तो यहाँ तक तो हमारा ठीक है, एक एक टर्म यहाँ पे एक्सपैंड कर रहे हैं। पावर निकालने के लिए टॉर्क निकालनी पड़ेगी, टॉर्क निकालने के लिए W निकालना पड़ेगा, W निकालने के लिए C निकालना पड़ेगा, C के लिए P मैक्स और P2 पता, R2 पता होना चाहिए, R2 R1 पता होना चाहिए। तो सबसे पहले अप्रोच हम फिर यहाँ से शुरू कर रहे हैं, छोटे छोटे टर्म्स। C निकाल लिया हमने, P मैक्स गिवन है स्टैंडर्ड यूनिट में, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में गिवन है, मिलीमीटर स्क्वायर में, तो उसी में निकाला हमने। तो फिर जो भी हमने रेडियस लिया वो भी मिलीमीटर में ही लिया, तो हमने मल्टीप्लाई करके C निकाल लिया। C के बाद हमने W में पुट करना है, R1 R2 हमारे पास गिवन है 2π, R1 माइनस R2 हो रहा है, मतलब ये वैल्यू हमेशा बड़ी है, जो यहाँ से भी प्रूव हो गया। तो 2π, फिर हमने C के बेसिस पर W निकाला, फिर हमने RM निकाला यहाँ पर, और RM और W एक साथ पुट कर दिया। यहाँ पे यूनिफॉर्म वियर थ्योरी लगाया हमने, नथिंग स्पेसिफाइड, बट मीना सर बोल रहे थे कि ये यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी है, बट दुनिया की सारी बुक्स बोल रही है ये यूनिफॉर्म वियर थ्योरी में ये होता है। मीना सर उल्टा बोल रहे थे। तो स्टिल अगर तुम्हें क्वेश्चन में गिवन हो ना हो, मेरे हिसाब से दोनों से निकाल देना, क्योंकि क्या भरोसा कौन सा, किसे क्या पता है, क्या समझे, कौन चेक करे पेपर। तो खैर RM निकाला, C निकाला, W में पुट किया, W और RM निकाला, T में पुट करा, T निकाला, P में पुट करा, फाइनल आंसर ये आ गया। ठीक, यहाँ पे भी एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन है। ठीक है, एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन है, दूसरा ऑल्टरनेटिव है, इसमें बस कैलकुलेशन डिफरेंस है।
थोड़े बहुत डिफरेंसेस देख लेना, ये उसके टर्म्स में आ रहा है, इक्वेशन के टर्म्स में आ रहा है, इसमें सब्स्टिट्यूट करके निकालना है। थर्ड है, इसमें भी वही है, इसमें भी इक्वेशन के टर्म्स में आ रहा है, सब्स्टिट्यूट करके निकालना है। सिंगल प्लेट क्लच, ठीक है। तो ये सारे एक ही तरीके के क्वेश्चन है, 4 करे मैंने। मल्टीप्लेट क्लच पे देखते हैं, उसके बाद मल्टीप्लेट क्लच पे एक देखते हैं, कौन क्लच पे एक क्वेश्चन देखते हैं, खत्म है फिर। मल्टीप्लेट क्लच में एग्जैक्ट सेम फॉर्मूलाज है, जस्ट थोड़े थोड़े चेंजेस आएंगे। क्वेश्चन में क्या है, मल्टीप्लेट क्लच इतनी पावर ट्रांसमिट कर रहा है इतने आरपीएम पर, पावर दे दिया है मतलब एलएचएस दे रखा है, आरएचएस के थ्रू कुछ निकालिएगा। आरपीएम मतलब ये कैपिटल एन दे रखा है, म्यू दे रखा है, एक्सियल इंटेंसिटी प्रेशर पी मैक्स दे रखा है, सॉरी एक्सियल इंटेंसिटी नहीं है ये, पी मैक्स नहीं, पी मैक्स ही है, यस पी मैक्स, हाँ पी मैक्स है। R2 दे रखा है, इंटरनल रेडियस 0.7, एक्सटर्नल रेडियस R1 इज 0.7, R2 इज 0.7 इंटू ये, तो R1 R2 दोनों दे रखे हैं। नंबर ऑफ प्लेट्स चाहिए हमें, नंबर ऑफ प्लेट्स निकालने का तरीका क्या है, गिवन वैल्यूज दे दी हमारा। नंबर ऑफ प्लेट्स निकालने का तरीका क्या है, नंबर ऑफ पेयर ऑफ कॉन्टैक्ट सर्फेसेज नंबर ऑफ प्लेट्स -1। तो ये जो n होता है ना, ये पेयर ऑफ कॉन्टैक्ट सर्फेसेज होता है, ठीक है। इस फॉर्मूला में इसमें नाम है, यहाँ पर मल्टीप्लिट क्लच में से पेयर बोलते हैं, ठीक है। वहां पे नंबर ऑफ पार्टिसिपेटिंग सर्फेसेज था, यहाँ पे पेयर है। तो हमें ये n निकालना है, तो हमने घुमा फिरा के ये n निकाल लेंगे, फिर उससे -1 कर देंगे तो हमारा नंबर ऑफ पेयर ऑफ +1 कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ प्लेट आ जाएगी। पेयर मतलब 2 हिस्सा, तो एक हिस्सा 2 हिस्सा, तो अगर 10 प्लेट है तो एक हिस्सा 2 हिस्सा, फिर इसका ये वाला हिस्सा, फिर इसका ये वाला हिस्सा, तो इवेंचुअली एक हिस्सा -1 होगा ही होगा। तो नंबर ऑफ प्लेट्स जो है वो पेयर ऑफ कॉन्टैक्टिंग सरफेस +1, तो ये ऐसे निकल जाएगी। तो एग्जैक्ट सेम फॉर्मूला, इसलिए ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा, जो चेंज हुआ था वो बता रहा हूँ बस। एमपीसी में दोबारा सेम क्वेश्चन है, ये आ गया हमारा कोनिकल सरफेस, कोनिकल क्लच। कोनिकल क्लच में थोड़े डायग्रामेटिक चेंजेस है, ठीक है। ये एज इट इज फिक्स है, तो इसमें फॉर्मूला बेस सब्स्टिट्यूट करना है। इसमें कुछ टर्म्स इंट्रोड्यूस हो जाते हैं, तो जैसे पढ़ते हैं कोनिकल फ्रिक्शन क्लच इज यूज्ड टू ट्रांसमिट, ये पावर दे रखी है, तो अगेन सेम है, ये एन है। सेमी कोन एंगल आ गया, एक नया टर्म। इफ मीन डायमीटर, ये सब दे रखा है। सेमी कोन एक नया टर्म है, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ तक हमारा सिस्टम है, हमने पावर निकाली, एज यूजुअल निकाल रहे हैं, ठीक है। पी एज यूजुअल निकाल रहे हैं, टॉर्क एज यूजुअल निकाल रहे हैं। टॉर्क में थोड़ा फॉर्मूला चेंजेस आया, टॉर्क में एक ये टर्म आया, एक ये टर्म आया, बी आया, ठीक है। आरएम हमारे निकालने का तरीका सेम है, टॉर्क में एक नया टर्म आया, ठीक। अब हमारा क्या है, हमारा मोटिव इसमें क्या था, हमारा फाइंड डायमेंशन ऑफ कोनिकल सरफेस एंड एक्सियल लोड। हमें R1 R2 निकालना है और W निकालना है, ठीक। 3 टर्म्स निकालने, तो डायमेंशन निकालने के लिए यहाँ पे क्या फॉर्मूला है, B sin अल्फा इक्वल्स टू R1 - R2, ये एक नया फॉर्मूला आया है बस, और ये सेमीकोन एंगल है। तो R1 R2 निकालने के लिए ऊपर एक मीन वैल्यू दे रखी है, तो R1 + R2/2 इक्वल्स टू एक समथिंग वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में, तो R1 + R2 इक्वल्स टू 2 इंटू दिस वैल्यू, तो R1 + R2 वाला टर्म आ गया, R1 - R2 आ गया, तो दो इक्वेशन को हम सब्स्टिट्यूट करके आंसर निकाल सकते हैं R1 और R2 का, और उसके बेसिस पर W निकाल सकते हैं, और W का यहाँ पर ये फॉर्मूला है, बस सिंपल, दैट्स इट। तो ये सब हुए क्लचेस और ट्रांसमिशन सिस्टम के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे यूनिट 2 के बारे में, क्या, स्टीयरिंग एंड सस्पेंशन सिस्टम।